हेलो दोस्तों, मैं संजीत सैन विज्ञान का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी किडनी। दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले और कोई एग्जाम में छूटे ना। मैं काफ़ी गेस करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन इजी भी है पर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन का कवरेज करना पड़ता है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी किडनी। क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किडनी। ऑप्शन डी किडनी होगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर में लाल रंग का कारण है? बताइए तो, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? ऑप्शन ए कैप्सिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी जैथोफिल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। आप लोग सही जो सही होगा आप करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कितने सही किए हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में से कितने सही जवाब दे पाए हैं। इससे आप लोगों का लेवल तैयारी पता चल जाएगा कि कैसा है। ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा लाइकोपीन। लाइकोपीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 50। क्या होगा बताइए, फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलिए, आप लोग जवाब देते चलिएगा, लास्ट में अटेम्प्ट पता कर लीजिए कितना लाए हैं। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44। ऑप्शन ए 44। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? बताइए तो, किसको वुड ऑफ स्पिरिट कहा जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी अल्किन अल्कोहल, ऑप्शन सी इथेनॉल ग्लाइकोल, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल मैथिल अल्कोहल। बताइए तो क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा सही जवाब। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लोराइड नहीं होता है। क्लोराइड नहीं होता है। जवाब देते चलिएगा और लास्ट में देखिएगा कितने टाइम बनाए, कितने सही किए हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50%।
50%। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करते हैं? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जवाब दीजिए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए पनीर से, ऑप्शन बी पालक से, ऑप्शन सी दूध से, ऑप्शन डी मछली से। बताइए किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पालक से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पालक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? क्या पूछ रहा है? सवाल को ध्यान से पूछिए। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बताइए तो, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी SO2। क्या होगा सही जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CO2। CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। बताइए तो, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी चर्बी। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल। जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का त्वचा सबसे मोटी होती है। किसमें सबसे मोटी त्वचा होती है? बताइए तो। ऑप्शन ए हथेली पर, ऑप्शन बी तलवे पर, ऑप्शन सी धड़ पर, ऑप्शन डी सर पर। बताइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तलवे पर। तलवे पर होती है सबसे मोटी त्वचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वेरी सिंपल, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी S2O। क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए H2O। H2O। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद पड़ रहा होगा, आपको लोगों को सही लगता होगा तो आप लोग लाइक करते चलिएगा और फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताइए तो, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। क्या होगा बताइए तो। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट। प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी होगा, सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? बताइए तो कौन होगा। ऑप्शन ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी निर्वाचन सभाएं, ऑप्शन सी पॉप संगीत, ऑप्शन डी जेट उड़ान। दोस्तों ये ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। बताइए तो किससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है? तो ऑप्शन डी जेट उड़ान। जेट उड़ान से सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा धुआं निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
15। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? अब बताइए। किसी किसी को ये पता भी नहीं रहता, सो इजी सिंपल, बट कुछ स्टूडेंट के लिए मैं दे देता हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता, तो कुछ इजी क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। चलिए बताइए तो सही जवाब क्या होगा इसका, केचुए में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बहुत, ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब डी होगा, कोई नेत्र नहीं। केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है, केचुए की आंखें नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए पैरों में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी मुंह में, ऑप्शन डी डंक में। बताइए तो कितने सही दे पाते हैं, बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डंक में, डंक में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस। बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन हाँ सभी को पता होनी चाहिए। चलिए बताइए कितने सही दे पाते हैं क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कैप्सूल का आवरण बना होता है। बताइए तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल जो होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी सेलुलोज का, ऑप्शन डी स्टार्च का। किसका होता है बना हुआ, बताइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शहद का प्रमुख घटक है। बताइए तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए तो इसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, जो तुरंत मुझे एनर्जी दे देता है, जो इंसान को तुरंत एनर्जी देता है। बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एस्कॉर्बिक अम्ल है। बताइए तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दांतों से खून गिरना किस विटामिन के कारण है? दांतों से खून गिरना किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी के कारण सी की कमी के कारण दांतों से खून गिरना होता है, खून गिरते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी हो तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31। 31। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए तो, कितनी होती है लगभग? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 16%। क्या होगा बताइए तो। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4% होती है। कितना प्रतिशत होती है? 4% होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? बताइए तो, इनमें से कौन हार्मोन है? ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन होगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी मृदुल कांच, ऑप्शन सी कठोर कांच, ऑप्शन डी पायरेक्स कांच। क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए फ्लिंट कांच। ऑप्शन ए फ्लिंट कांच होगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आवाज की तीव्रता की इकाई है। बताइए तो, इसमें से आवाज की तीव्रता की इकाई कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी क्विंटल। क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेसिबल। ऑप्शन सी डेसिबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? बताइए तो। ऑप्शन ए 340 ग्राम, ऑप्शन बी 240 ग्राम, ऑप्शन सी 280 ग्राम, ऑप्शन डी 300 ग्राम। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए। आप लोगों को लगता है आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए पे। चलिए, सही लगा है निशान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 340 ग्राम। वेरी गुड। 340 ग्राम का होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, पेंडुलम घड़ी में किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? बताइए तो, पेंडुलम घड़ी में किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी वसंत, ऑप्शन डी वर्षा। बताइए कौन से ऋतु में सबसे तेजी चलती है। बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शीत ऋतु। ठीक है। शीत ऋतु में तेजी से जाती है, तेजी से चलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट और देखिए 30 है। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग देख सकेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा और साथ साथ आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम। तो हम चाहते हैं कि कोई किसी को क्वेश्चन छूटे ना एग्ज़ाम में।
इसीलिए मैं छोटे से छोटे लेके और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेता हूँ, ताकि जो जिसको मालूम ना रहे उसको भी मैं पूरा शेयर कर सकूँ और पता चल सके। तो दोस्तों आप शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अभिसारी दर्पण। बताइए तो कौन सा दर्पण होगा इसमें। ये पता होनी चाहिए सभी को। बताइए फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा इसका। क्या होगा। सही सही सही, ए बी बी सी। नहीं नहीं नहीं, ए ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। सही जवाब दिए हैं, ए वाले सभी सही है। इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इतना ही तक है। आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपलोड करूँगा आप लोगों तक पहुँच सके और देख सके। मैं काफ़ी गेस करके क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि आप लोगों के हर एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।